एक शहर में एक धनराज नाम का व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बहुत ही अमीर था। उसके पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत और सारे ऐशो आराम थे। लेकिन अमीर होने के बाद भी वह व्यक्ति बहुत ही नरम स्वभाव का था। वो हर छोटे से लेकर बड़े लोगों की मदद करता था। अपने पैसे की अकड़ में नहीं रहता था। उसका एक बेटा था, रोहन नाम का। रोहन को धनराज ने सारे ऐशो आराम दिए थे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। लेकिन रोहन का स्वभाव धनराज से बिल्कुल उल्टा था। रोहन हमेशा पैसों की अकड़ और हर किसी को अपना रुतबा दिखाता फिरता था। यहाँ तक कि कॉलेज में अपने सर की बात भी नहीं मानता था। धनराज इसी बात को लेकर परेशान रहता था कि उसने अपने बेटे को सब कुछ दिया, लेकिन जो चीज इंसान बनने के लिए जरूरी होती है वही चीज उसके बेटे में नहीं आ पाई। दूसरों की इज्जत करना, सभी से प्यार से बोलना। तब धनराज ने एक उपाय सोचा। धनराज काफी अमीर था तो उसकी काफी जमीन गांव में भी थी। उसने सोचा रोहन को गांव भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ शहर के ऐशो आराम में वो तो नहीं बदलने वाला। गांव में धनराज का एक दोस्त रहता था जो गरीब था, पर वो हमेशा खुश रहता था। उसका नाम दीनानाथ था। दीनानाथ की सोच ये थी कि घर में खुशी होनी चाहिए, भले पैसे कम हो। रोहन बहुत मनाने पर गांव चला गया। गांव में दीनानाथ ने रोहन का अच्छे से स्वागत किया। रोहन को काफी अच्छा लगा। शाम को जब खाने का वक्त हुआ तो रोहन को खाने के लिए बुलाया गया। दीनानाथ की पत्नी सीता ने जमीन पर एक आसन बिछा दिया और रोहन को बैठने के लिए कहा। रोहन ने मन ही मन सोचा कि अपने घर पर तो वह डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है, कभी जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया। लेकिन रोहन बिना कुछ कहे जमीन पर बैठ गया। फिर सीता ने उसे खाना दे दिया, एक तरह की सब्जी और 2 रोटी और 1 गिलास छाछ। रोहन सोच रहा था कि अभी खाना आएगा। उसे देख दीनानाथ ने कहा, खाओ बेटा, क्या हुआ? अंकल बस यही। क्या हुआ बेटा, कम है? इसे खाओ, हम और रोटी दे देंगे। नहीं अंकल, एक तरह की सब्जी और ना कोई सलाद है, ना कोई मिठाई है खाने में। बेटा, हमको तो पेट भरना होता है। हम बस उतना ही बनाते हैं जितने से हमारे पेट भर जाए। एक तरह की सब्जी और रोटी, इनसे आराम से पेट भर जाता है। और वैसे भी हम गरीब लोग हैं बेटा, कभी कभी तो रोटी कम पड़ जाती है, पूरा पेट भी नहीं भरता। लेकिन हम उदास नहीं होते, खाने का कभी अपमान नहीं करते। रोहन ने बिना कुछ बोले खाना खा लिया, लेकिन उतने खाने से रोहन का पेट नहीं भरा। इसलिए वो बार बार पानी पीने लगा। उसे रात भर नींद ही नहीं आई। उस रात वो यही सोचकर हैरान हो रहा था कि ये लोग ये कैसे कर लेते हैं, मुझसे तो एक रात भी नहीं कट रही। सुबह हो जाने के बाद दीनानाथ रात की रोटी खाकर खेत पर जाने लगा। रोहन बेटा, चलोगे तुम भी मेरे साथ खेत पर? मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं घर पर ही रह लेता हूँ, आप चले जाइए। दीनानाथ काम पर चला गया। रोहन के लिए सीता ने ताजा खाना बनाया। रोहन को फिर वैसे ही खाना पड़ा। उस दिन रोहन का मन नहीं लग रहा था। घर पर ना तो वो टीवी देख सकता था, क्योंकि उनके घर पर टीवी नहीं था, ना वीडियो गेम खेल सकता था, और ना ही गांव में उसका कोई दोस्त था जिसके साथ वो कहीं घूमने जा सकता। वो पूरा दिन इधर उधर बैठकर समय काट रहा था। रोहन सोच रहा था कि इनकी जिंदगी कितनी खाली खाली है। इनके पास ना टीवी है और ना ही मोबाइल, और ना ही ये अच्छा खाते हैं, फिर भी ये शांत रहते हैं। और दीनानाथ अंकल तो ज्यादातर हंसते रहते हैं।
और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। ये खाने की कितनी इज्जत करते हैं और मैं कभी कभी गुस्से में आकर खाने को फेंक भी देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहन पूरे दिन बैठा बैठा बस यही सोच रहा था। शाम को दीनानाथ घर आया और अपने दिन भर की कमाई अपनी पत्नी को दे दी। रोहन ने पूछा, अंकल कितने पैसे कमाए हैं? 300 रुपये बेटा। पूरे दिन काम करके 300 रुपये बस? और आपके कपड़े भी सारे गंदे हो गए। आप कितना थक चुके हैं। बेटा, हमारा तो रोज का काम है, हम तो कल भी जाएंगे। अगर ऐसे सोचेंगे कि पैसे कम, मेहनत का काम, तो हम आलसी हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इंसान को जितना है उतना ही कद्र रखनी चाहिए और रोज मेहनत करनी चाहिए। अगले दिन रोहन भी दीनानाथ के साथ काम पर चला गया। उसने देखा कि गर्मी की तपती धूप में दीनानाथ जैसे बहुत सारे लोग खेती में काम कर रहे हैं। पसीने में सारे कपड़े भीगे हुए हैं और रोहन की जितनी उम्र का एक लड़का उनका मालिक बनकर काम करा रहा है। सबको काम बता रहा है कि यहाँ से करना है, वो वैसे करना है। सब उससे मालिक मालिक कह रहे थे। रोहन ने दीनानाथ से पूछा, अंकल ये तो आपसे कितना छोटा है, फिर भी आप उसे इतनी इज्जत दे रहे हो, उससे हाथ जोड़कर मालिक बोल रहे हो। छोटा हो तो क्या हुआ, वो हमें काम के बदले पैसे दे रहा है, हमारे खाने का इंतजाम हो रहा है, तो ये तो हमारे लिए मालिक ही हुआ ना। और वैसे भी छोटा है तो क्या हुआ, वो हमें इज्जत दे रहा है, इसीलिए हम भी उसे इज्जत दे रहे हैं। उस दिन रोहन को अमीरी और गरीबी के बारे में बहुत कुछ पता चला। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो सबकी इज्जत करने लगा, प्यार से बात करने लगा। अब धनराज भी रोहन को लेकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि रोहन समझ चुका था अमीर इतना होने पर भी दुखी क्यों रहता है और गरीब इतना गरीब होने पर भी खुश क्यों रहता है। उस दिन से रोहन दीनानाथ के साथ खेत पर भी जाने लगा। रोहन सोच रहा था कि अब वो बहुत सारी बातें समझ तो गया है, लेकिन कहीं वक्त के साथ भूल न जाए। इसलिए वो गर्मी में खेतों में काम करके भी देखना चाहता था, ताकि वो सारी मुसीबतें महसूस भी कर सके जो ये सारे गरीब लोग कर रहे हैं, और जानना चाहता था कि बिना खाए वो कैसे काम कर पाते हैं। काम छोड़कर जाना भी चाहे तो अचानक परिवार की जिम्मेदारी की याद आती है कि उन्हें खाना कैसे खिलाएंगे। रोहन ने गांव में बहुत सी बातें सीखी और अब वो अपने पापा के पास शहर वापस आ गया। शहर पहुंचकर रोहन ने अपने पापा से गांव की सारी बातें बताई। धनराज रोहन की सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। अब रोहन धनराज के व्यापार में हाथ बटाने लगा। वो अपनी पढ़ाई भी करता और धनराज के साथ व्यापार भी सीख रहा था। रोहन अब गरीब बस्तियों में जाकर लोगों की मदद करने लगा। रोहन ने धनराज से कहकर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया था, जहाँ सब कुछ मुफ्त मिलता था। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल ड्रेस, किताबें और खाना। वो स्कूल में जाकर बच्चों के साथ वक्त बिताता, उनकी तकलीफें समझता और उनकी मदद भी करता। फिर रोहन ने बूढ़े लोगों के लिए वृद्धाश्रम भी बनवाए, और जो लोग मेहनत नहीं कर सकते थे, ऐसे अपंग यहाँ मुफ्त में रह सकते थे, और जहाँ उनके खाने का भी बंदोबस्त किया गया था। रोहन अपनी अच्छाई के लिए जाना जाने लगा और एक बड़ा आदमी बन गया। एक दिन रोहन दीनानाथ से मिलने गांव जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी कहने लगा, साहब, खाने के लिए पैसे दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, भगवान आपका भला करेगा, किसी गरीब की मदद कीजिए साहब। रोहन को उस पर दया आई। उसने उसे 100 रुपए दे दिए और कहा,
पेट भरकर खाना खाना, और अगर इनमें से कुछ बचे तो उन्हें रख लेना, तुम्हारे कल के खाने के काम आएंगे। अपना ख्याल रखना। रोहन उसे पैसे देकर चला गया। पर रोहन ने काफी आगे जाने के बाद एक दारू की दुकान पर उस भिखारी को देखा। वो भिखारी रोहन के दिए पैसों से दारू पी रहा था। रोहन ये सोचने लगा कि मैंने तो इसे भूखा समझकर इसको पैसे दिए, इसकी मदद की, लेकिन इसने उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया। क्या मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? यही सोचता हुआ रोहन दीनानाथ के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर रोहन ने सबसे पहले दीनानाथ से भिखारी वाली बात पूछी। अंकल, एक बात बताओ, मुझे आज रास्ते में एक भिखारी मिला था। वो मुझे पैसे मांगने लगा, कहने लगा मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। तो मैंने 100 रुपए दे दिए। जब मैं चलते चलते थोड़े आगे आ गया तो मैंने देखा कि वो तो उन पैसों की दारू पी रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसे पैसे देनी चाहिए थे या नहीं। बेटा, जब तुमने उसे पैसे दिए तो तुम्हारी नीयत तो साफ थी। तुमने भूख मिटाने के लिए ही तो पैसे दिए थे। गलती तो उसकी है, उसकी नीयत खराब थी। तुमने कोई गलत नहीं की, पर आगे से ध्यान रखना कि अगर किसी की भूख लगी हो तो उसे खाना दे देना, पैसे मत देना। यहाँ रोहन को एक और बात सीखने को मिली कि किसी की मदद करो तो सोच समझकर जो जरूरतमंद हो उसी की मदद करो, तभी तो वो मदद कहलाएगी।